तो अब सरकार की पोल खोलने पर और सिस्टम की नाकामी को उजागर करने पर आपको जेल जाना पड़ेगा। लोकतंत्र का कौन सा पिलर है पत्रकारिता, याद है आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है। तो आज का जो वीडियो है वो बेहद खास होने वाला है और आपको जागरूक करने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सच बोले तो आपको जेल हो सकती है? अगर आप सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाएं तो आपको देशद्रोही कहा जा सकता है। और अगर आप पत्रकार हैं तो आपके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। जी हां, बुलडोजर, पीला पंजा भी कुछ लोग इसके नाम से जानते हैं। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये बिहार की सच्चाई है दोस्तों। और ये सिर्फ किसी एक पत्रकार की कहानी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की हालत की रिपोर्ट है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो भारत में पत्रकार होना, विशेषकर ग्राउंड रिपोर्टर होना, शायद सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है, या शायद सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अब सच बोलना गुनाह बन गया है और सत्ता को आईना दिखाना, जी हां, सत्ता को आईना दिखाना राजद्रोह जैसा अपराध। बिहार के बेगूसराय जिले में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को आप जानते होंगे। अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनका गुनाह बस इतना था कि उन्होंने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां थी उन्हें जनता के सामने रखा। अजीत अंजुम कोई न्यूज रूम में बैठकर चाय पीने वाले पत्रकार नहीं, वो तो सड़कों पर उतरकर, जी हाँ, ग्राउंड पर उतरकर गांव-गांव घूमकर सच्चाई को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। उन्होंने कई गांव में जाकर देखा कि वोटर लिस्ट में नेपाली नागरिकों के नाम है और कितने लोगों के नाम लिस्ट से गायब है। और डिजिटल इंडिया की बात करने वाले देश में जैसे कैसे अब भी अव्यवस्था का बोलबाला है। लेकिन जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया तो प्रशासन तिलमिला गया, बौखला गया। और फिर क्या करता है शासन? उन पर देशद्रोह जैसे आरोप मढ़ते गए। अब ये आरोप क्यों मढ़े गए? क्योंकि एक सच्चा पत्रकार ग्राउंड पर उतरकर जो धरातल की स्थिति है, धरातल की तस्वीर है, वो जनता के समक्ष रख रहा है। उसकी गलती ये थी और इसी गलती की सजा प्रशासन दे रहा है। अब आप तय कीजिए कि आखिर हालात क्या है और हम कैसे देश में रह रहे हैं। एक पत्रकार का काम तो यही होता है ना कि कैमरे को ऑन करे, कैमरे में सच्चाई को कैद करे और जनता के समक्ष रखे। अब नेपाली नागरिकों के नाम इन लिस्ट में कैसे पहुंचे, कई लोगों के नाम इसमें गायब क्यों मिले हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है सीधे तौर पर शासन और प्रशासन पर। और अव्यवस्था का बोलबाला देश में कैसा है ये इसकी भी तस्दीक करता है। और जब कोई रिपोर्टर इस सच्चाई को दिखाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर की बात करें, अजीत अंजुम के जो खिलाफ एफआईआर, उसमें आरोप है कि अजीत अंजुम ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई, अफवाह फैलाई और जनता को भड़काया। लेकिन क्या ये सवाल उठाना कि विदेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गए अफवाह है दोस्तों? क्या गलती की और इशारा करना अब अपराध है? अजीत अंजुम ने यह साफ कहा कि अगर प्रशासन को लगता है कि धमकी में से मैं डर जाऊंगा तो वो गलतफहमी में है, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। गलती होगी, अपराध होगा, झूठी खबरें फैलाई जाएंगी तो जनता के समक्ष रखा जाएगी। उनकी ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक पत्रकार की हिम्मत नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अगर एक ऐसा पत्रकार जिसने सिर्फ सच्चाई दिखाई, डराने धमकाने और केस झेलने को मजबूर हो जाए तो आम पत्रकारों का क्या होगा दोस्तों? अजीत अंजुम अपने आप में एक नाम है। टीवी पर भी वो पहले डिबेट करते थे, टीवी पर भी वो शो करते थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता लगा वो ग्राउंड पर उतरे। एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष सत्यापन अभियान चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किया गया। एक वैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में जब ये सामने आया कि विदेशी नागरिकों के नाम दर्ज हो गए हैं तो अजीत अंजुम ने अपनी इस रिपोर्ट में यही दिखाने की कोशिश की। तो दोषियों को दंड देने की बजाय पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। आयोग ने खुद ये माना है कि कुछ विदेशी नाम दर्ज हो गए हैं और उन्हें अंतिम सूची से हटा दिया जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो गलती तो मानी गई है ना, लेकिन उसे दिखाना गुनाह बना दिया गया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर बचा है? सिर्फ कागजों पर? क्या जनता को सूचित करना अब देश विरोधी गतिविधि हो गई है? ये है आजाद पत्रकारिता। ये घटना सिर्फ एक एफआईआर की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि उस मानसिकता की एक झलक भी है जो मीडिया को सरकार का भोंपू बनाना चाहती है। देखिए, गोदी मीडिया किस तरह से वाहवाही करते हैं, जहां पत्रकार वही बोले जो सरकार को अच्छा लगे। अगर उससे जरा भी आप इतर कुछ कहते नजर आए तो एफआईआर होगी, जेल होगी,
बुलडोजर तैयार है आपके लिए। बिहार के कई अन्य पत्रकार भी इसका शिकार बन चुके हैं दोस्तों, न जाने कितने नाम है। दरभंगा में शराब माफिया और पुलिस की मिलीभगत उजागर करने पर केस हो गया एक पत्रकार पर। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में बच्चों की भूख पर खबर छापने पर थाने में बुलावा आ गया और अब अजीत अंजुम पर भी कार्रवाई। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अब ये पत्रकारिता नहीं है, केवल प्रेस रिलीज पढ़ना ही स्वीकार्य है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है दोस्तों, लेकिन असली युद्ध तो मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है। जी हाँ, मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, सभी जगह फेक न्यूज और गलत जानकारियां, जी हाँ गलत जानकारियां, इनकी बाढ़ जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। बीएमए की रिपोर्ट क्या कहती है वो मैं आपको बताती हूँ। बिहार में करीब 13% राजनीतिक व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो फर्जी हैं। एआई से बनाए गए वीडियो, डीप फेक का भाषण और पुरानी क्लिपिंग्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आम हो गया है। किस तरह से डिजिटल जो है उसका प्लेटफॉर्म को गलत फायदा उठाया जा रहा है और जब कोई पत्रकार इन सब का पर्दाफाश करता है, इसका विरोध करता है, तो उसे चुप कराने के लिए पुलिस या डंडा उठाया जाता है। चुनाव आयोग चुप है, सरकार चुप है, लेकिन सिस्टम की चुप्पी सबसे ज्यादा भयावह है, डरावनी है दोस्तों। इसी दौरान युवाओं की चेतना भी कहीं ना कहीं तेजी से उभर रही है। प्रशांत किशोर का जन सुराज आंदोलन, बीपीएससी पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा हमने देखा है, सीपीएमएल जैसे दलों की जमीनी लड़ाई, ये सब कहीं ना कहीं दिखाती है दोस्तों कि बिहार में युवा अब चुप नहीं बैठने वाला है। लेकिन सत्ता को यह चेतना रास नहीं आ रही। जन सुराज की भूख हड़ताल पर क्या हुआ आपने देखा, हमने देखा। लाठीचार्ज, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसा गया, ये सब उसी डर की निशानी है दोस्तों। सत्ता डर रही है क्योंकि सवाल उठने लगे हैं। युवा सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवाल उठाना गुनाह नहीं है दोस्तों। पत्रकारिता कोई अपराध नहीं है और सच बताना तो संविधान विरोधी भी नहीं है। भारत जो मीडिया एसोसिएशन जैसे संगठन जब कहीं ना कहीं अब पत्रकारों को सुरक्षा किट और लीगल ट्रेनिंग देने लगे हैं, आप समझ रहे हैं। देखा जाए तो क्या यही है वो लोकतंत्र जहां पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से पहले अपनी जान की सलामती का इंतजाम करना पड़ता है। क्या अब रिपोर्टिंग के लिए हेलमेट, बॉडी कैम और वकील जरूरी हो गया है क्या दोस्तों? क्या लगता है आपको, बताइए। हर बार क्योंकि जब कोई पत्रकार झूठे मुकदमे में फंसता है ना दोस्तों, हर बार जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां दिखाई जाती है और हर बार जब सत्ता सच्चाई से डरती है, तब लोकतंत्र की नींव हिलती है। इसलिए ये गंभीर है। इसलिए 2025 का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का मौका नहीं है दोस्तों, बल्कि अगर देखा जाए तो ये पूरे सिस्टम की आत्मा को बचाने की आखिरी कोशिश भी है। ये लड़ाई अब किसी पार्टी की नहीं रही, ये मतदाता और पत्रकारिता की साझा लड़ाई बन चुकी है, जिसमें हमें आपस में सहयोग करना होगा, मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी विजयी हो पाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप आंख मूंद कर सिस्टम की बात मानेंगे या फिर सच को पहचान कर बदलाव का हिस्सा बनेंगे दोस्तों। बिहार का आने वाला चुनाव देखिए, अब से 2-3 महीने में ये चुनाव संपन्न भी हो जाएगा। ये तय करेगा कहीं ना कहीं ये चुनाव कि भारत में लोकतंत्र बचेगा या बुलडोजर राज कायम रहेगा। ये तय करेगा कि पत्रकार कलम उठाएंगे या हथकड़ी पहनेंगे, और ये भी तय होगा कि युवा सवाल पूछेगा या चुप रहकर बेरोजगारी में डूब जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल के कोने में होंगे। इस वीडियो को सिर्फ एक स्क्रिप्ट ना समझे दोस्तों आप, ये एक दस्तावेज है उस सच्चाई का जिसे दबाया जा रहा है। इसे शेयर कीजिए, इसे सवाल कीजिए और सबसे जरूरी सोचिए, क्योंकि अगर आज हम चुप हो गए तो कल कहीं कोई जो है बोलेगा भी नहीं। और जब सत्ता बदलती है ना दोस्तों, जब सत्ता बदलती है तब इतिहास यही पूछता है कि जब सच को मारा जा रहा था तब तुम कहां थी, तब तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। तो अगर सच बोलना जुर्म है तो हम सब जुर्म के रास्ते पर हैं। अगर पत्रकारिता देशद्रोह है ना, तो हम सब देशद्रोही हैं। लेकिन जब तक सवाल जिंदा है तब तक लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। और अजीत अंजुम जैसे लोग इस बात की मिसाल है दोस्तों। ये हम लोगों के लिए मिसाल है जो हमारी आंखें खोलते हैं कि बुलडोजर चाहे जितने भी आ जाए, सच्चाई की आवाज को कभी कुचला या दबाया नहीं जा सकता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। अगर आप सहमत है तो भी, असहमत है तो भी।
सत्ता तक कोई बात आप तक आपको पहुंचानी है तो हम अगली वीडियो में आपकी इस बात को शामिल करेंगे। दोस्तों, कुनबे को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो मुद्दे हैं हम लेकर आते रहें, आपको जागरूक करते रहें। और जो आवाजों दबाने की कोशिश की जा रही है ना, समाज के ठेकेदारों की तरफ से, देश के ठेकेदारों की तरफ से, उन तक आवाज पहुंचानी है। इस आवाज को बुलंद करने की भूमिका यूं ही निभाता रहेगा। अब बिहार में क्या सच्चाई चल रही है, बिहार में किस तरह की स्थिति है, बिहार में पत्रकारों की क्या हालत है, या फिर युवाओं को किस तरह से चुप कराया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। ये मुद्दे आपके सामने लाता रहेगा। इसलिए आप आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखना आपकी, हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।